हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हम पहले जो दो क्लास लिए थे उसमें हम एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, पर आज हम फिर से एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे क्योंकि तब एंशिएंट इंडिया हम छोटा छोटा पॉइंट करके आपको पढ़ा चुके थे। इसलिए आज हम एंशिएंट इंडिया को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में पहले 10 पॉइंट्स आएगा। आप पहले वो 10 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हिस्ट्री कितने टाइम्स का होता है एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। हमारा दूसरा पॉइंट में ये आता है कि द स्टोन एज, पत्थर युग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फास्ट अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पहला अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है द वैदिक एज, जिसमें 2 पॉइंट्स होता है द ऋग वैदिक एंड द लेटर वैदिक एज, जिसका लाइफ टाइम था 1500 से 500 बीसी तक, तकरीबन 1000 साल तक उनका लाइफ टाइम था। उसके बाद हमारा 5 नंबर पे हमारा आता है द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म। हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और जैनिज्म बुद्धिज्म हमारा 5 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे हमारा आता है तो महाजनापदस, जिनका लाइफ टाइम था 600 टू 300 बीसी, तकरीबन 300 साल तक उनका लाइफ टाइम था, जो जिसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। 6 नंबर पे हमारा आता है द महाजनपदस, जिसका लाइफ टाइम था 600 टू 300 बीसी, और हम उससे द सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। और 7 नंबर पर आता है हमारा द मौर्यन एम्पायर, जिसका लाइफ टाइम था 324 टू 185 बीसी तक। ठीक है, जिनका लाइफ टाइम था 324 टू 185 बीसी तक, द मौर्यन एम्पायर हमारा 7 नंबर पे आता है। और हमारा 8 नंबर पे आता है द पोस्ट मौर्यन एरा। ठीक है, 9 नंबर पे हमारा आता है द गुप्तस एंड द फकतस, जिनका लाइफ टाइम था 300 टू 600 AD। 9 नंबर पे हमारा आता है द गुप्तस एंड द फकतस, जिनका लाइफ टाइम था 300 टू 600 AD। एंड द 10 नंबर पे आता है हमारा पोस्ट गुप्तो एरा। ये रहा हमारा 10 पॉइंट्स। ठीक है, मैं 10 पॉइंट्स को फिर से बता देता हूँ, आप इस 10 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम इस 10 पॉइंट के ऊपर ही आज से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड द हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट आता है द स्टोन एज। तीसरा पॉइंट हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चौथा नंबर हमारा आता है द वैदिक एज। वैदिक एज में 2 पॉइंट्स होता है। पहला आता है ऋग वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज, जिनका लाइफ पीरियड था 1500 टू 500 बीसी, तकरीबन 1000 साल तक उनका लाइफ पीरियड था। और हमारा 5 नंबर पे आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। 6 नंबर पे हमारा आता है द महाजनपदस, जिनका लाइफ पीरियड था 600 टू 300 बीसी। और हम उनको द सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम में, हम उनको द सेकेंड अर्बनाइजेशन नाम पे भी जानते हैं। और हमारा 7 नंबर पे आता है द मौर्यन एम्पायर, जिनका लाइफ पीरियड था 324 टू 185 बीसी तक। और हमारा 8 नंबर पे आता है पोस्ट मौर्यन एरा। ठीक है, हमारा 9 नंबर पे आता है द गुप्तस एंड द भकतस, जिनका लाइफ पीरियड था 300 टू 600 AD। और हमारा 10 नंबर पे आता है हमारा द पोस्ट गुप्ता एरा। ठीक है, ये रहा हमारा 10 पॉइंट्स और हम इस 10 पॉइंट के ऊपर ही आज से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री हम 10 मिनट्स पहले वीडियो शुरू करने के लिए तैयारी कर लिए। ठीक है, वो अभी हिस्ट्री हो गया। ठीक है ना, वो अभी हिस्ट्री हो गया, मतलब हम जो पास्ट में जो किए वो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, पर हम तो जाके ये नहीं लिखेंगे कि हम पास्ट में जो करें वो हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम उसको सिस्टम के तरफ से लिखेंगे। ठीक है ना, तो सिस्टम की तरफ से हम ये लिखेंगे हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, हम सिस्टम की तरफ से लिखेंगे हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि हिस्ट्री हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसका एक रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो होता है हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड, हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है पर वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, यानी कि ग्रीक वर्ड क्या है, हिस्टोरिया। हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड से आया, वो इंग्लिश वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायरी, मतलब छानबीन करना। हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया का मतलब क्या है, छानबीन करना। और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, हम जो इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने के बाद हमें जो ज्ञान मिलता है हम उसको हिस्टोरिया कहते हैं, यानी कि हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है और एक
ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है और उसका मतलब है छानबीन करना, नहीं तो या फिर छानबीन करना, नहीं तो नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है छानबीन के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में। हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है? तो हिस्टोरिकल सोर्सेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? ठीक है, हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को सात पॉइंट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा आता है मोनूमेंट्स, दूसरा पॉइंट आता है हमारा कोइंस, तीसरा पॉइंट हमारा आता है सील्स, चौथा पॉइंट हमारा पोटेरी, उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है टूल्स एंड ग्रेप्स, हमारा छोटा पॉइंट आता है स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, और हमारा सातवां पॉइंट आता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस को टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं और टू टाइप से पहला पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेस। ठीक है, और हम अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को 7 भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा आता है मोनूमेंट्स, हमारा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा है कॉइन्स, तीसरा पॉइंट हमारा है सील्स एंड चौथा पॉइंट हमारा आता है पोटेरी, और पांचवा पॉइंट आता है टूल्स एंड ग्रेप्स, और छठा पॉइंट आता है स्कल्पचर एंड द पेंटिंग्स, और लास्ट पॉइंट यानी कि सातवां पॉइंट हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो 7 पॉइंट्स हो गया इसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं लिटरेरी सोर्सेस पे। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस को भी टू टाइप्स में डिवाइड किए। पहला पॉइंट हमारा आता है इंडियन लिटरेचर और दूसरा पॉइंट हमारा आता है फॉरेन लिटरेचर या फिर ट्रैवलॉग्स। ठीक है, इंडियन लिटरेचर जो कि इंडिया में जो लिटरेचर लिखा हुआ है, फॉरेन लिटरेचर यानी कि बाहर देश से जो लोग आकर हमारे इंडिया के बारे में जो लिटरेचर लिखे उसको फॉरेन लिटरेचर या फिर ट्रैवलॉग्स। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इंडियन लिटरेचर और फॉरेन लिटरेचर या फिर ट्रैवलॉग्स। ठीक है, तो हम इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। इंडियन लिटरेचर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। इंडियन लिटरेचर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर लिखने के लिए बैठ जाइए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो सही है, अगर कोई भी नया आदमी ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इसको पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, हम कहाँ थे? हम इंडियन लिटरेचर पर थे। ठीक है, इंडियन लिटरेचर को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा आता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ठीक है, ये सब हम उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, पर अभी हम पॉइंट्स जान लेते हैं। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर क्या है? रिलीजियस लिटरेचर के 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर पहला पॉइंट होता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आता है जैन लिटरेचर। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, रिलीजियस लिटरेचर को 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। पहला होता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर, दूसरा होता है बुद्धिस्ट लिटरेचर और तीसरा होता है जैन लिटरेचर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अभी ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में, जो कि रिलीजियस लिटरेचर का पहला पॉइंट है, और रिलीजियस लिटरेचर इंडियन लिटरेचर का पहला पॉइंट है। ठीक है, तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर भी 2 टाइप टेक्स्ट में डिवाइड हुआ है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर 2 टाइप्स में टेक्स्ट में डिवाइड हुआ है। पहला टेक्स्ट है श्रुति टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरा टेक्स्ट है स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, ब्राह्मणिकल लिटरेचर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और पहला पॉइंट है श्रुति टेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, तो श्रुति टेक्स्ट को भी 4 पॉइंट में डिवाइड किया है और स्मृति टेक्स्ट को भी 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो हम पहले जानेंगे श्रुति टेक्स्ट क्या है। श्रुति टेक्स्ट में पहला आता है 4 वेद। ठीक है, वेदस यानी कि 4 टाइप का वेद हमारा होता है, वो 4 वेदस आता है श्रुति टेक्स्ट में। ठीक है, पहला वेद आता है ऋग्वेद, दूसरा वेद आता है सामवेद, तीसरा वेद आता है यजुर्वेद और चौथा वेद आता है अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेदों क्या क्या है? ऋग्वेदस, सामवेदस, यजुर्वेदस एंड द अथर्ववेदस। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मणस। श्रुति टेक्स्ट का दूसरा नंबर है ब्राह्मणस, तीसरा टेक्स्ट है आरण्यकस, चौथा टेक्स्ट है उपनिषदस। ये है हमारा श्रुति टेक्स्ट। अभी हम जानेंगे ब्राह्मणिकल लिटरेचर का सेकेंड पॉइंट यानी कि स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, स्मृति टेक्स्ट भी हम 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ठीक है, स्मृति टेक्स्ट का पहला पॉइंट है वेदंगस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारत, जो 2 एपिक्स है उनको, और तीसरा नंबर होते हैं पुराण। हमारे जो 18 पुराण से हम उनको इसमें 3 नंबर पॉइंट पे है, और 4 नंबर पॉइंट है स्मृतिस।
ठीक है। ये हमारा स्मृति टेस्ट का 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा आता है वेदांगस, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारतस। तीसरा पॉइंट आता है पुराणस, हमारा जो 18 पुराण है वो। फिर चौथा नंबर आता है स्मृतिस, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। और रिलीजियस लिटरेचर का और 2 पॉइंट जो रहा है उसमें कोई मतलब कोई पॉइंट्स नहीं है, वो 2 पॉइंट्स ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जो कि इंडियन लिटरेचर का सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में 2 पॉइंट्स आता है। पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल सोर्सेस और संगम सोर्सेस, ठीक है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में 2 पॉइंट्स आता है। पहला आता है हिस्टोरिकल सोर्सेस एंड द सेकेंड आता है संगम लिटरेचर, ठीक है। और यहीं पे हमारा खत्म होता है इंडियन लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लिटरेरी सोर्सेस का सेकेंड पॉइंट यानी कि फॉरेन लिटरेचर एंड ट्रैवलर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस का दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, फॉरेन लिटरेचर एंड द ट्रैवलर्स, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन लिटरेचर या और ट्रैवलर्स को हम 3 पॉइंट में डिवाइड किए। पहले है ग्रीको रोमन राइटर्स, ठीक है। जो राइटर थे फॉरेन लिटरेचर में कुछ भी इंडिया के बारे में लिखे थे, उनको भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड किए। पहला पॉइंट है ग्रीको रोमन राइटर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में हमारा आता है चाइनीज राइटर्स, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है अरब राइटर्स, ठीक है ना। तो फिर से बता रहा हूँ, फॉरेन लिटरेचर और ट्रैवलर्स को हम तीन टाइप के राइटर्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है ग्रीको रोमन राइटर्स, और दूसरा पॉइंट है चाइनीज राइटर्स, और तीसरा पॉइंट है अरब राइटर्स, ठीक है। तो ग्रीको रोमन राइटर्स को भी 6 पॉइंट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे ग्रीको रोमन राइटर्स, जिनको 6 टाइप्स में डिवाइड किए, ठीक है। पहला पॉइंट है थेसस, मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ, THESCUS, वो पहले राइटर थे थेसस। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस, HERODOTUS, हेरोडोटस। और तीसरे नंबर पे आते हैं मेगासिनिस। मेगासिनिस का भी मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, MEGASTHENES, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डियोनिसोस, ठीक है, जिनका मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, DIONYSUS, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टोलेमी यानी कि टोलेमी, ठीक है। उनका मैं टोलेमी का भी मैं स्पेलिंग बताता हूँ, PTOLEMY। यहाँ पर P साइलेंट रहेगा और हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा टोलेमी, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिनी, ठीक है। लिनी के बारे में स्पेलिंग बता देता हूँ, PLINY। मैं स्पेलिंग यहाँ पे इसलिए बताया कि कोई किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाएगा और कोई भी आपको पूछ लेगा कि स्पेलिंग बताओ, तो आप अगर गलत बता दोगे, जो P साइलेंट है, या फिर यहाँ पे जो टोलेमी की जगह में P साइलेंट है, लिनी की जगह में भी P साइलेंट है, और जो हेरोडोटस, मेगास्थेनिस, इनका नाम अगर कोई पूछ लेगा, स्पेलिंग पूछ लेगा, तो आप अगर बता नहीं सकते तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर स्पेलिंग के साथ बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चाइनीज़ राइटर पे, जो कि फॉरेन लिटरेचर का सेकंड पॉइंट है। फॉरेन लिटरेचर का सेकंड पॉइंट में जो चाइनीज़ राइटर है, पहले राइटर है फाहियन, ठीक है। फाहियन का स्पेलिंग में बता देता हूँ, FAHIEN, प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा होगा, फाहियन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है सोंग यून, ठीक है। स्पेलिंग भी बताता हूँ, SONG, उसके बाद स्पेस रहेगा, और YUN, उनका भी प्रोनाउंसिएशन होगा सोंग यून, ठीक है। उसके बाद आता है हुएन सांग, ठीक है ना। हुएन सांग का मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, HSUANTSANG, ठीक है। HSUAN स्पेस TSANG। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, हुएन यानी कि HSUAN में S साइलेंट रहेगा, HUAN, हुएन संग यानी कि यहाँ पर TSANG में T साइलेंट रहेगा, SANG को हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आता है सिंग, ठीक है, या इस सिंग या फिर सिंग, स्पेलिंग भी बता देता हूँ, ITSING, ठीक है। आप इसको इस सिंग भी बोल सकते, सिंग भी बोल सकते, ठीक है। उनका दूसरा नाम भी है ईजिंग, YIJING, ईजिंग, आप उनको ईजिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं तारानाथ, ठीक है, जो कि तिब्बत से थे। ये रहे हमारे चाइनीज राइटर। मैं फिर से आपको नाम बता देता हूँ, पहले आता है फाहियन, उसके बाद हम आते हैं सोंग यून, उसके बाद आता है हुएनसन, उसके बाद आता है आइसिंग या फिर ईजिंग, उसके बाद हम आते हैं तारानाथ, जो कि तिब्बत से थे, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉरेन लिटरेचर या फिर ट्रैवलॉग का हमारा तीसरा पॉइंट, अरब राइटर्स, ठीक है। अरब राइटर्स का नाम भी मैं बता देता हूँ, सुलेमान, ठीक
ठीक है। उसके बाद अल मासूदी दूसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट में हमारा अल बेरूनी, और चौथे पॉइंट में मार्को पोलो, और 5 पॉइंट पे इब्न बतूता, ठीक है। तो अरब राइटर्स का मैं फिर से बता देता हूँ, सुलेमानी, ठीक है। उसके बाद अल मासूदी, तीसरे नंबर पे अल बेरूनी, चौथे नंबर पे मार्को पोलो, उसके बाद इब्न बतूता, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेस। और मैं ये जो सब पॉइंट बोला, हम कल से ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी कि एंशिएंट इंडिया अभी सिर्फ शुरुआत है, हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये था आज का पहला क्लास, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और इसको लिंक को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। जय हिंद। और आपको कोई भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। आपसे अगर नोट्स भी चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो हम आपको उसको फ्री में देंगे। हमारा एक ग्रुप भी चल रहा है जिसका नाम है स्टडी सर्कल, उसमें हम हर वक्त मटेरियल शेयर करते हैं और जो भी डाउट्स है हम वहाँ पर क्लियर करते हैं। तो आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए, ठीक है।